नमस्कार, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आर्यभट्ट पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय गणित विषय के मॉडल पेपर को हम हल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल दिया जो गया है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। -1 को -1 को गुणा करेंगे, -1 से 100 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 100 घात लगा दी। तो यहां पर दोनों माइनस माइनस में है, यहां पर इसकी घात सम है और माइनस चिन्ह है। यदि घात सम हो और चिन्ह माइनस हो तो उसका जो गुणनफल होता है वो हो जाता है प्लस में। ठीक है, प्लस में आएगा। अब फिर +1 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा, क्योंकि 100 बार गुणा करना है किससे? -1 से। -1 को -1 से 100 बार गुणा करना है। तो पहले -1 है और इसको गुणा करो 100 बार, इस वाले -1 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहां तो हमारा -1 100 बार गुणा करने पर प्लस में हो जाता है, फिर जो 101वां बचेगा तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है। तो 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 को सरलतम भिन्न में लिखेंगे। 2 को 15 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30 और 1 31, 31/2 माइनस यहां पर 12/5 और 5/8 है, तो इस 5 से इस 5 को काट देंगे तो यहां बचेगा 12/8 प्लस यहां छोटा ब्रैकेट है 7 भाग का चिन्ह है, ये 1 सही 3/4 है। तो इसको सरलतम भिन्न में लिखेंगे, 4 एकम 4 और 3 7, तो ये हो जाएंगे 7/4 बड़ा कोष्टक और गुणा में 2। अब ये संख्या किसमें है? भाग में है, तो इसको गुणा में चेंज कर देंगे और यहां पर ये संख्या भी कट रही है, 4 से 3 बार और ये 4 से 2 बार। तो 31/2 माइनस 3/2 प्लस ये हो जाएंगे 7 गुणा, ये इनका व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसको गुणा में लिखेंगे तो 4/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 है। ठीक है, यहां गुणा में 31/2 माइनस 3/2 प्लस यहां पर बचा कितना? 4 बचा है, इसके नीचे 1 मान लेंगे हम और गुणा में 2। 31/2 माइनस 2 एलसीएम आ गए, 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, गुणा में है 2। 31/2 माइनस ये हो जाएंगे 11/2 गुणा 2, 2 से 2 को काट लेते हैं, यहां एलसीएम लेंगे, इसका नीचे 1 रह गया, 2 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब यहां 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 को गुणा करेंगे किससे? 31 से, तो 31 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को 11 से गुणा करेंगे तो -22। 31 में से 22 को कम करेंगे तो 9/2, 9/2 हमारा आंसर आया है, जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। ये दी गई संख्या है 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। तो इनके दशमलव हटाएंगे, दशमलव बाद 2 संख्या है तो दशमलव हटाएंगे तो प्रत्येक में क्या करेंगे? 100 का भाग चला जाएगा, 125/100 माइनस 475/100 और माइनस के यहाँ प्लस है माइनस 380/100। प्रत्येक का दशमलव हटाया है, दशमलव बाद 2 संख्या है तो 100 का भाग दे देंगे। इन सभी संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 100, 275 और 475 प्लस के है तो इनको जोड़ देंगे, 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, 2 और 4 6 और 1 7 माइनस ये माइनस के है, माइनस के 125 और ये माइनस के 380, इनको जोड़ ये माइनस हो जाएंगे, माइनस के 5 और 0 ये 5, 2 और 8 10 0 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, 505। 750 में से 505 कम कर देंगे तो ये बच जाएंगे, 0 में से 5 नहीं जाता, 1 हासिल लिए, यहाँ 4 बचेंगे, 5 में से 10 में से 5 गए 5, 4 के 4 यहाँ आ जाएंगे और 7 में से 5 गए तो 2/100। 100 का भाग 245 में देंगे तो 2 सही, यहाँ 45 से असफल बच जाएंगे /100 बराबर 5 से विभाजित हो रहा 9 बार और ये 5 से विभाजित हो रहा 20 बार, तो 2 सही 9/20 इस सवाल का हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
अगला सवाल है 150% बराबर है, तो 150% में है किसके बराबर है, इसमें 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, 150% का मान पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है, तो ऐसे सवालों में हम 100 का भाग देते हैं 100% में से। 0 से 0 विभाजित हो गई और 10 का भाग 15 में देंगे, 10 एकम 10, 5 शेष बल बचे, पॉइंट लगाया 50 हो गए और 10 का भाग 50 में 5 बार, तो 1.5 जो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है, तो दोपहर बाद के समय को हम पीएम में लिखते हैं और दोपहर से पहले के समय को एएम में लिखते हैं। दोपहर से पहले, दोपहर से पहले, और ये जो है ये दोपहर बाद लिखा जाता है, दोपहर बाद समय के साथ में पीएम लिखा जाता है। तो 3:05 को 3:05 पीएम लिखेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है एक यात्री गाड़ी जो 80 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो यात्री गाड़ी की चाल है, यात्री गाड़ी की चाल 80 किमी प्रति घंटा, 80 किमी प्रति घंटा जो यात्री गाड़ी की चाल है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। ये मालगाड़ी है, ठीक है, और इसी स्टेशन पर एक ट्रेन यात्री गाड़ी खड़ी है, ये यात्री गाड़ी है और ये मालगाड़ी है। ठीक है, ये मालगाड़ी है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। ये निकल चुकी है इस समय और ये 6 घंटे अभी तक तो यहां रुकेगी और 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है और ये 4 घंटे तक चलती है और 4 घंटे बाद ये क्या होती है, मालगाड़ी से आगे हो जाती है। ठीक है, तो 4 घंटे का सफर इसने ये तय किया है और 4 घंटे का सफर इसने ये तय किया है। तो ये मालगाड़ी ने कुल कितना सफर तय किया है, 6 घंटे तो ये यहां पर यात्री गाड़ी रुकी रही, तो 6 घंटे तो पहले तो ये चलेगी, उसके बाद में इसने जो यात्री गाड़ी ने 4 घंटे का सफर किया है वो 4 घंटे का सफर इसने इसके पार कर लिया। ठीक है, तो 4 घंटे का और 6 घंटे का कुल मिला के इसने कितना घंटा किया, 10 घंटे का सफर किया है। मालगाड़ी ने कितना किया है, 10 घंटे, क्योंकि यात्री गाड़ी 6 घंटे तो स्टेशन पर खड़ी रही और 4 घंटे में पार किया उसने, तो 6 घंटे और 4 घंटे 10 घंटे का टोटल समय लग गया। तो मालगाड़ी की चाल क्या है, अब देखो ये जो यात्री गाड़ी है ये कितने घंटे चलती है, 4 घंटे चली, तो इसकी जो दूरी है वो निकाल लेंगे हम। दूरी और इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और 4 घंटे चलती है, तो 8 चौक 32, 320 किलोमीटर की दूरी इसने क्या की है, तय की है। अब 320 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है 4 घंटे के अंदर और मालगाड़ी ने 10 घंटे के अंदर दूरी तय की है कितनी, 320, क्योंकि दूरी तो इसने और इसने समान की है, क्योंकि यहां से यात्री गाड़ी 4 घंटे में यहां इसको पार कर लेती है और ये जो मालगाड़ी है ये 10 घंटे में जो दूरी तय करती है वो इस ट्रेन के बराबर ही करती है। तो इसकी जो गति होगी मालगाड़ी की 320 बटे समय कितना है, 10 घंटे, 0 से 0 तो 32 किमी प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है यदि एक व्यक्ति 30 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है तो 10 मिनट क्या पहुंचता है, वो 10 मिनट देर से पहुंचता है। जबकि 42 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता हो, 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। तय की गई दूरी है, दूरी पूछी जा रही है कि कितनी दूरी तय की, तो हमारे पास में दूरी है नहीं तो हम x मान लेंगे। दूरी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब x दूरी उसने तय की किस गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, उसके बाद में x दूरी उसने तय की 42 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना अंतर आ गया, 20 मिनट का अंतर आ गया। 10 मिनट का तो इसमें देर से पहुंचा और 10 मिनट ही इसमें जल्दी पहुंच जाता है, तो 20 मिनट का अंतर आ गया। कुल मिनट में रखने के लिए इसको किसका भाग देंगे, 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का 30 और 42 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 30
और 42। 2 से 15 बार, 2 और 1 बार, 3 से 5 और 3 से 7 बार, 5 से 1 और 7 और 7 से 1 1, 7 5 35 और 35 दोनों 70 और 70 को 3 से गुणा करेंगे तो 210। 210 जो है इनका एलसीएम आया है, 30 का भाग 210 में देंगे तो 7 तिया 21, 7 बार जाएगा और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7x माइनस 42 का भाग इसमें देंगे 21 में तो 21 दोना 42 बटे 210, 21 दोना 42, 21 एकम 1 और 10 से ये 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5x बराबर ये हो जाएंगे 20 बटे 60, 0 से 0, 2 से 1 बार और 2 से 3 बार, 1 बटे 3। तो 7x में से 5x को घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 2x बटे 210 बराबर 1 बटे 3। अब आगे हल करेंगे, ये जो मान आया है ये हम यहां लिख देते हैं 2x बटे 210 बराबर 1 बटे 3। इसको इससे वज्र गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। या फिर इससे केवल 2x को इस तरफ ही रखेंगे और 210 को 1 से गुणा कर देंगे तो 210 बटे 3 यहां पर रखेंगे, 3 से 7 बार विभाजित हो जाएगा 70, तो 2x बराबर ही हो जाएगा 70। तो x बराबर हो जाएगा 70 बटे 2, 2 से 70 को विभाजित करेंगे 35 बार, तो x बराबर क्या आया है, x बराबर आया है 35, जो क्या है हमारी दूरी, 35 किमी की दूरी तय की है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है 5045 ग्राम बराबर है, तो यहां पर किग्रा में है तो 5045 ग्राम, ठीक है। तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो 5000 में किसका भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, तो 5 बार ये भाग गया तो 5 तो हो गए केजी और 45 ग्राम, 5 केजी और 45 ग्राम, 5 किग्रा 45 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 10 सेमी भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। 10 सेमी भुजा है, ये घन है, ठीक है, ये घन जिसकी घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी, ये 10 सेमी है, इसके साथ में ही एक और घन रख दिया जाता है, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे, इसकी 10 सेमी है, इसकी भी 10 सेमी हो जाएगी, तो ये लंबाई तो कितनी हो गई, लंबाई तो हो गई इसकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो गई। इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई भी क्या रहेगी, वो ऊंचाई तो 10 सेमी रहेगी और चौड़ाई क्या हो रहेगी, चौड़ाई भी 10 सेमी रहेगी, केवल फर्क किस में आएगा, इसकी लंबाई में फर्क आएगा केवल, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो 20 इंटू 10 इंटू 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 और 100 को 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 2000 घन सेमी, 2000 घन सेमी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा हल। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, एक आयताकार प्लॉट है, इसकी लंबाई हम मान लेंगे, इसकी चौड़ाई की दुगनी है तो चौड़ाई x मान लेंगे और इसकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 2x। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, 1/8 भाग को घेर लेता है क्या, इसका एक वर्गाकार जो तरणताल है इस प्लॉट का, तो 1/8 भाग को घेर लेता है। अब हमें 8 वर्गाकार, ऐसे कैसे 8 वर्गाकार जो तरणताल है इसके अंदर रखेंगे, वो उसका क्षेत्रफल जो होगा उतना ही क्षेत्रफल किसका होगा, उस प्लॉट का होगा, और उसी आधार पर हमारी क्या निकलेगी, लंबाई निकलेगी। तो ये x गुणा 2x, ये क्या होगा, इसका पूरे का क्षेत्रफल किस, और ये है 8, ये तो है पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर हो जाएगा ये। उसके बाद में ये 8 मीटर भुजा वाला है ये, ठीक है, तो 8 मीटर भुजा वाला है तो किसके बराबर है, 8 का, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1 का, तो 8 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 2x की घात 2, यहां इसको वज्र इस गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 गुणा 8 गुणा 8, तो x की घात 2 बराबर 8 गुणा 8 गुणा
8/2, 2 से इसको विभाजित कर देंगे 4 बार, तो x की घात 2 बराबर, इस तरफ भी वर्गमूल कर देंगे, इस तरफ भी वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। तो 8 64 हो जाएगा, 4 × 64, तो x बराबर 4 का तो कितना हो जाएगा 2 और 64 का कितना हो जाएगा 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा 16, जो हमारी क्या है चौड़ाई है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x है, तो 2 × 16 बराबर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर में है, यहाँ पर इकाई मीटर है, तो 32 मीटर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा।